नमस्कार। आज है पुरुषोत्तम मास का 7वां दिन। पुरुषोत्तम मास का पावन मास 2023 में सावन का महीना अधिक है, जो कि 18 जुलाई दिन मंगलवार से शुरू होकर 16 अगस्त दिन बुधवार 2023 तक रहेगा। तो यह पावन अवसर प्रतिदिन कथा सुनने का या पुरुषोत्तम मास महात्म सुनने का समय हमारे हाथ से निकल न जाए। आज हम सुनेंगे 7वें दिन का महात्मा। श्री कृष्ण भगवान द्वारा अधिक मास को पुरुषोत्तम नाम देना। सूत जी बोले, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न ऋषिवर नारद जी ने नारायण से किया था। नारायण भगवान ने जो नारद जी से कहा था वही मैं आप लोगों से कहता हूँ। नारद जी बोले, हे बद्रीपते, जब विष्णु अधिक मास के अपार दुख कहकर चुप हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा सो कहिए। श्री नारायण बोले, हे वत्स नारद, गोलोकनाथ श्री कृष्ण ने विष्णु से जो कहा वह अति गुप्त है, परंतु जो श्रेष्ठ भक्त हों, जिज्ञासा हो, पाखंडी ना हो, सज्जन एवं सेवा करने वाले हों, उसे बता देना चाहिए। यह गुप्त वचन कीर्ति करने वाला, पुण्यात्मा, यश तथा श्रेष्ठ पुत्र देने वाला है। राजा और दरबार को बस में करने वाला, दरिद्रता नाशक, पुण्यात्माओं के सुनने योग्य है। अतः भक्ति सहित इसका आचरण करना चाहिए। श्री पुरुषोत्तम बोले कि हे विष्णु, आपने यह बहुत अच्छा किया जो मलमास का हाथ पकड़ करके यहाँ ले आए। इससे आपकी लोक में महान कीर्ति होगी। जब आपने अधिक मास को अपना लिया तो मैंने भी इसे अपना लिया, अतः मैं इसे भी अपने समान सर्वोपरि करूँगा। यह गुण, कीर्ति, प्रभाव, ऐश्वर्य, शक्ति, पराक्रम व भक्तों को वरदान देने में मेरे ही समान गुणवान होगा। जैसे मैं विश्व में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ, वैसे ही यह भी पृथ्वी पर पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। जो गुण मैंने इसे दिए हैं वे सब मुझ में हैं, और मेरा नाम पुरुषोत्तम लोक और वेद में विख्यात है। हे जनार्दन, वह सभी गुण तुम्हारी प्रसन्नता के लिए आज मैंने इसे दे दिए हैं। हे मधुसूदन, आज से मैं ही इसका स्वामी हूँ। अब इसका पुरुषोत्तम नाम होने से सब जगत पवित्र हो जाएगा और यह मेरे समान होकर सब मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत पूज्य और विश्व वंदनीय हो जाएगा। इसकी जो लोग पूजा व्रत आराधना करेंगे उनके सब दुख दरिद्र नाश हो जाएंगे। 12 महीने सकाम है, परंतु मैंने इसको निष्काम कर दिया है। जैसे मैं प्राणियों को मोक्ष दाता हूँ, वैसे ही मैंने इसे मोक्ष का देने वाला कर दिया है। जो कोई भी निष्काम या सकाम भाव से इस अधिक मास को पूजेगा, उसके सभी कर्म भस्मीभूत होकर के वह मेरे लोक को प्राप्त करेगा। इसमें जरा भी संशय नहीं है। जिस परम पद की प्राप्ति को बड़े बड़े भाग्यशाली यति, ब्रह्मचारी, महात्मा लोग निराहार रहकर दृढ़व्रत करके कठोर तप करते हैं और फल पत्र वायु का आहार करते हैं तथा काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्षा आदि को त्याग कर जितेंद्रिय हो वर्ष जाड़े और प्रचंड धूप को खुले में सहन करते हैं, ऐसे महात्मा लोग भी हे गरुड़ध्वज विष्णु मेरे परम पद को नहीं पाते, किंतु पुरुषोत्तम मास के आराधक केवल 1 मास की आराधना से ही वृद्धावस्था रहित होकर परम पद गोलोक को बिना परिश्रम के प्राप्त कर लेंगे। सब साधनों में श्रेष्ठ धर्म, अर्थ,
काम और मोक्ष की सिद्धि देने वाला यह पुरुषोत्तम मास अवश्य सेवन योग्य है। जैसे जोते हुए खेत में बोने से करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य कोटि गुना बढ़ता है। कुछ लोग चातुर्मास आदि में यज्ञ करके स्वर्ग में जाते हैं और वहाँ के भोग भोग कर फिर पृथ्वी पर आते हैं, किंतु जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास का आदर से विधि पूर्वक सेवन करता है वह अपने कुल का उद्धार कर मुझको ही प्राप्त होता है। जो मुझे प्राप्त हो जाता है वह जन्म मृत्यु भय से व्याप्त आदि व्याधि तथा वृद्धावस्था से घिरा हुआ इस संसार में नहीं जन्म लेता। जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता है वहीं मेरा गोलोक धाम है, ऐसा वेद और उपनिषद का वचन सत्य है जो झूठा नहीं हो सकता। श्री कृष्ण भगवान नारायण से बोले, इस मास का स्वामी मैं हूँ, इसको प्रतिष्ठित किया है और अपना पुरुषोत्तम नाम भी इसको मैंने दिया है, जिससे इसके भक्तों की चिंता अब मुझको रहेगी। अपने भक्तों की कामना मुझको ही पूर्ण करनी है। मेरे भक्तों का अपराध कभी भी न गिना जाए। हे विष्णु, मेरी आराधना की उपेक्षा मुझे अपने भक्तों की आराधना अधिक प्रिय है, परंतु कभी कभी मुझे अपने भक्तों की वांछा पूरी करने में देर हो जाती है। मेरे पुरुषोत्तम मास के जो भक्त हैं उनकी मनोकामना पूरी करने में मैं कभी विलंब नहीं करता हूँ। मल मास के भक्त मेरे भक्त हैं, वह मुझको अत्यंत प्रिय हैं। इस मास में महान अज्ञानी मनुष्य जो जप दान स्नान आदि नहीं करते, अच्छे कर्म नहीं करते और देव तीर्थ ब्राह्मण का उपहास करते हैं, वे दुष्ट और अभागे जो दूसरे के भाग्य पर जीने वाले हैं, उनको स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। जैसे खरगोश के सींग खोजने पर भी नहीं मिलते। जो मूर्ख मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करते हैं और वे जो धर्म का आचरण नहीं करते, वे सदा नरकगामी होते हैं। पुरुषोत्तम मास प्रत्येक तीसरे वर्ष में पड़ता है। ऐसे मास में जो धर्म आचरण नहीं करते, वे कुंभीपाक नरक में पड़े रहते हैं और जब तक पृथ्वी पर जीवित रहते हैं तब तक अनेक कष्ट भोगते रहते हैं। पुत्र पौत्र पत्नी द्वारा दिए गए कलेशों को भोगते हैं। जो सुहागिन स्त्रियां पुत्र सुख और अपने सौभाग्य की कामना से पुरुषोत्तम मास में स्नान दान पूजा पाठ आदि करेंगी, उनको मैं सौभाग्य संपत्ति विविध सुख एवं पुत्र आदि देता रहूँगा। और जो स्त्रियां मेरा मास व्यर्थ निकाल देंगी तो मैं उनके प्रतिकूल हो जाऊंगा, जिससे उन्हें न तो पति का ही सुख मिलेगा और न भाई पुत्र संपत्ति आदि का सुख प्राप्त होगा। अतः इस मास में सभी शुद्ध मन से स्नान पूजा जप आदि अवश्य करें और अपनी शक्ति के अनुसार दान करें। जो कोई पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा करेगा, वह धन पुत्र और विविध भांति के सुख भोग कर अंत में गोलोक में जाकर वास करेगा। मेरी आज्ञा से सब मनुष्य अधिक मास की पूजा करेंगे, क्योंकि मैंने इसे सब मासों में उत्तम किया है। हे रमापते, अब तुम अधिक मास की चिंता छोड़कर इस पुरुषोत्तम मास को वैकुंठ ले जाओ। श्री नारायण बोले, इस प्रकार विष्णु श्री कृष्ण के मुख से ऐसे रसीले वचन सुनकर बड़े आनंदित हुए और मल मास को साथ लेकर नवीन मेघ के समान श्याम कांति वाले श्री श्याम सुंदर को प्रणाम करके गरुड़ पर बैठकर शीघ्र ही अपने वैकुंठ को चले गए। यह थी 7वें दिन का महात्म अंग का
8वें दिन का महात्मा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। जय श्री हरि। बहुत बहुत धन्यवाद।